सभी लोग किताब निकाल लिए हैं? बोलिए। जी सर। देखिए, आज मैं आप लोगों को सीधे लेकर के चलता हूँ महाभारत के तरफ। महाभारत आप लोग देखेंगे ना जी? जी नहीं। महाभारत नहीं देखेंगे? अब मैं देखेंगे। आपको महाभारत में लेकर चलना चाहता हूँ इस समय, कुरुक्षेत्र में। चलो ढेर दिन बाद, ज्यादा दिन घर पे होते लड़ लो। देखिए, शीर्षक है हम लोगों का कर्णस्य दान वीरता। आप लोग जानते हैं कि कर्ण वीर तो था, लेकिन बहुत बड़ा दानी था। जब वह सुबह अपना नित्य क्रिया करता था, पूजन पाठ करता था, और उस समय कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाया करता था और जो कुछ मांगता था उसे कर्ण सहस्त्र दे देता था। प्रश्न उठता है कि कर्ण है कौन? कर्ण के पिता का नाम आप लोग जानते होंगे, सूर्य, और कर्ण के माता का नाम है कुंती। आइए, पहले के जमाने में मंत्र को देखने वाले भी बहुत लोग थे और मंत्रों के द्वारा लोग आ जाया करते थे, देवता स्वयं। तो एक बार कुंती ने सोचा कि क्या यह लोग कह रहे हैं कि मंत्र के आवाहन से देवता लोग आ जाया करते हैं, तो क्यों ना मैं भी इसका परीक्षा लूं कि क्या वह आ जाते हैं नहीं। बस वह आंगन में सूर्यार्घ दे करके और सूर्य को आवाहन की और स्वयं सूर्य आ गए। कुंती भी बहुत सुंदर थी, इसलिए वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे कर्ण का जन्म हुआ। तो कर्ण क्यों पड़ा? कि क्योंकि कहा जाता है कि कर्ण का जन्म कान से हुआ, क्योंकि कुंती उस समय अविवाहित थी, विवाहित नहीं थी। तो उसको सूर्य ने स्वयं रक्षा के लिए कवच और कुंडल उनके हृदय में दे दिया था कि इन्हें कोई भी मार नहीं सकता है, देवता दानव कोई भी इन्हें मार नहीं सकता है जब तक उसके हृदय में कवच और कुंडल रहेगा। अब देखिए, थोड़ी सी आप लोगों को मैं चर्चा करूंगा कि जब युद्ध होने लगता है कौरव और पांडवों से, तो आप लोग जानते हैं कि यह पांडव होते हुए कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे हैं दुर्योधन की तरफ से, और यह मित्र हैं। तो ऐसा लगा कि कल का युद्ध कर्ण और अर्जुन से होगा, तो कृष्ण को एकदम विश्वास हो गया कि कल कर्ण अर्जुन को मार देगा। वह भेजते हैं कुंती को। कुंती आकर कहती है कि पुत्र तुम मेरे तरफ से युद्ध करो। कहते हैं कि पुत्र कह रही हो, क्या मैं आपका पुत्र हूं? तो उन्होंने कही कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन द्रौपदी ने मुझे शूद्र पुत्र कह करके ललकारा था बड़े समाज में, और वहां पर तुम बैठी थी, तो क्यों नहीं कही कि नहीं ऐसा मत कहो, यह मेरा पुत्र है। और आज तुम जानती हो कि अर्जुन कल मारा जाएगा, तो तू आज मुझसे कह रही कि पुत्र हो। कहता है कि ठीक है, तुमने पुत्र कह दी, तो यह विश्वास रखो, कल यदि अर्जुन युद्ध में मारा जाएगा तो मैं कल से आपके पक्ष से युद्ध करूंगा और आपके 5 के 5 पुत्र बने रहेंगे। जाकर के कुंती कृष्ण से कह देती है। कृष्ण कहते हैं कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वह तुरंत जाकर के किसको? इंद्र को शक्र ब्राह्मण के भेष में कहते कि जाइए और आप कवच और कुंडल लेकर के आइए। तो वहीं यहां से हम लोग की कहानी शुरुआत होती है कि शक्र जो है, इंद्र जो है, और कवच और कुंडल लेने के लिए कर्ण के पास जाते हैं, और यहां से हम लोग की कहानी शुरू होती है। देखिए, अयम पाठ अयम पाठ, यह पाठ भास रचितस्य, भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपकस्य भाग विशेष। कर्णभार नामक एक कथा है, उसी से यह लिया गया है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम।
यह महाभारत से लिया गया है। यह महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। आप लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण जो था वह कौरव पक्ष से युद्ध करता था। सर 5 मिनट में बात कर सकेंगे। तो क्या करता था, कुंती पुत्र आया ना कर्ण, यहाँ पर अभी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं इसलिए कि आप लोगों को याददाश्त आ जाए। तो कर्ण से शरीरे संबद्ध कवच कुंडे तस्य रक्षके अस्तः। कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल उसके रक्षा के लिए पहले से ही विद्यमान थे। यावत कवचम कुंडले च कर्णे शरीरे वर्तते तावत न कोपी कर्णम हंतुम प्रवहति। कह रहा है कि जब तक, यावत माने जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा, तावत माने तब तक, देखिए यावत तावत, न कोपी कर्णम हंतुम प्रवहति, कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। ठीक है, अतएव इसलिए अर्जुनस्य सहायतार्थम, अर्जुन की सहायता के लिए, चतुर्थी का रूप हो गया, इंद्र छल पूर्वकम, धोखे से, कर्ण से दानवीरस्य शरीरात् कवच कुंडले च गृहणाति, छल पूर्वक कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेता है। ठीक है, कर्ण समुद्रम अंगभूतम कवच कुंडले ददाति, और सहस्त्र खुशी पूर्वक कर्ण जो है उसको दे देता है। भासस्य 13 नाटकानि लभ्यन्ते। भास एक कवि हैं, तो उन्होंने उनके 13 नाटकानि लभ्यन्ते, अभिनय प्राप्त होते हैं। लभ धातु प्राप्त करने अर्थ होता है लभते लभेते लभ्यन्ते। तेसु उनमें से कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। अभिनय में जानते हैं आप लोग क्या होता है? नाटक। नाटक। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब देखिए, हम आज आप लोगों को नाटक दिखाने जा रहे हैं। यवनिका देखिए, यवनिका गिर गई है, अब इसको उठाया जा रहा है। यवनिका मन समझते हैं? पर्दा। पर्दा। बहुत अच्छा। तो यहाँ जहां वह कर्ण बैठा हुआ है, वह घूमते हुए तथा प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, इंद्र जो है वह ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं। वो मेघा सूर्यडय निवर्तम गच्छन्तु भवन्तः, जैसे आकाश में बादल घूमते हैं वैसे यह चारों तरफ घूमते हुए, ऐसा कि अनदेखा करके घूमते हुए, कर्णम उपगम्य, कर्ण के समीप, उपगम्य माने समीप जाते हैं और कहते हैं, हो कर्ण, ऐ कर्ण, महतराम भिक्षाम याचे, मैं आपसे कुछ विशेष भिक्षा चाहता हूं। आगे समझ में? कर्ण दृढ़ प्रतोष में भगवान, बहुत अच्छी बात है भगवान। कर्णो भवंत मेषा नमस्करोमि, कर्ण सबसे पहले आपको नमस्कार करता है। अरे कोई भी ब्राह्मण दरवाजे पर आते हैं तो आप क्या करते हैं? पहले प्रणाम करते हैं ना जी, नमस्कार करते हैं ना। तो कहता है कि भवंतम एषा नमस्करोमि, मैं नमस्कार करता हूं। 1 मिनट वेट, थोड़ा सा इधर आ जाता, बस इधर तक सब आ रहा है। चलिए, कट गया। देखिए आप लोग देखिए, कहता है वह कि मैं प्रणाम करता हूं। तो शक्र कहता है किम नु खलु मया वक्तव्यम दीर्घायु भवेति बक्षे दीर्घायु भविष्यति। कहता है कि यदि मैं दीर्घायु होने का वरदान देता हूं तो यह दीर्घायु हो जाएगा, क्योंकि इसको दीर्घायु होने से मतलब नहीं है, इसको कवच कुंडल से मतलब है। यदि न पक्षे, यदि मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो मूढ़ इति माम परिभवति, यह मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मात् उभयम परित्यज्य, वह उस दोनों को त्याग करके, छोड़ करके,
किम नु खलु बक्ष्याम, तो मुझे क्यों न ऐसा बोलना चाहिए। भवतु दृष्टम, उसके तरफ देख करके, हो कर्ण, ऐ कर्ण, सूर्य इव, चंद्र इव, हिमवान इव, सागर इव तिष्ठतु तेजसः। ऐ कर्ण, तुम्हारा जस सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान स्थिर रहे। अब बताइए कि आप किसी को प्रणाम करते हैं अपने कल्याण के लिए या जस के लिए, तो कहता है कर्ण, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुर भवेत, आप क्यों नहीं कहते हैं कि आप दीर्घजीवी होवें, अथवा एतदेव शोभनम, क्या यह जो कहते हैं कि सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान, क्या यह शोभा दे रहा है। कह रहा है कुतः, कहा है कि धर्मो ही यत्नै पुरुषेण साध्यो, भुजंग जिह्वा चपला निर्वस्त्रियः, तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। देखिए, धर्मो ही यत्नै पुरुषेण साध्यो, यत्न पूर्वक मनुष्य धर्म का पालन करता है, और भुजंग जिह्वा चपला निर्वह स्त्रिय, स्त्रिय माने क्या होता है जानते हैं? स्त्रिया माने लक्ष्मी, और नृपा माने राजा की लक्ष्मी। राज लक्ष्मी कैसी होती है? भुजंग जिह्वा चपला, चंचला, जिस प्रकार सांप की जिह्वा कभी स्थिर नहीं होती है, नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार यह राजलक्ष्मी भी कभी स्थिर नहीं रहती है। इसलिए तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धिया, जो राजा अपने प्रजाओं का पालन करता है, तो हतेषु देहेषु, शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी उनके गुणगान को लोग गाते हैं। ये कितनी अच्छी श्लोक है। धर्मो ही यत्नै पुरुषेण साध्यो, जो सज्जन लोग हैं वह यत्न पूर्वक धर्म की रक्षा करते हैं, और कोई भी राजलक्ष्मी जो है वह सर्प की जिह्वा के समान हमेशा चपला, चपला माने का अर्थ होता है चंचला, नृपा स्त्रिया, नृपा माने राजा, स्त्रिया माने लक्ष्मी, राजलक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती है। उसी प्रकार मानव का जीवन भी स्थिर नहीं है, एक न एक दिन उसको समाप्त होना है। इसलिए तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया, जो लोग अपने प्रजाओं का पालन क्षेत्र से करते हैं, तो हतेषु देहेषु, देह के समापन हो जाने के बाद भी उनके गुणगान को लोग गाते हैं। कहता है भगवान, किम इच्छसि किम अहम ददामि, हे भगवान आप क्या चाहते हैं, क्या मैं दूं। शक्रः महतराम भिक्षा में आते, मैं आपसे कुछ विशेष भिक्षा चाहता हूं। कर्णः महतराम भिक्षाम भवते प्रदासे, मैं आपको बहुत अच्छी भिक्षा दूंगा। क्या? सालंकारम गो सहस्त्रम ददामि, सहस्त्र मान जानते हैं ना, 1000, 1000 गायों को अलंकृत करके, सुशोभित करके मैं आपको दूंगा। शक्र वो सहस्त्रमिति, 1000 गायों को, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, मुझे दूध पीने के लिए, निक्षामि कर्ण निक्षामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्णम की निक्षति भगवान, क्या यह आप नहीं चाहते हैं? इदम भी सुनताम, यह भी सुनिए। बहु सहस्त्रम बाजिनाम ते ददामि, 1000 घोड़ों को मैं आपको दूंगा। शक्र अश्वमिति, घोड़ों को, मुहूर्तकम आरोहामि, चढ़ने के लिए, निक्षामि कर्ण निक्षामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। किम निक्षति भगवान, अन्यत्र सूर्यताम, यह भी नहीं आपको चाहिए तो और भी सुनिए। वारणा नाम एकम वृंदव ते ददाम, वारण नामक एक मैं हाथी को आपको दूंगा जो बहुत अच्छा है। गजमिति, हाथी को, मुहूर्तकम आरोहामि, मुझे चढ़ने के लिए, निक्षामि कर्ण निक्षामि। कर्ण किम निक्षति भगवान, क्या यह भी नहीं चाहिए? अन्यत्र भी सूर्यताम, और भी सुनिए। और अपर्यात्मकम कनकम ददाम, आपको जितना चाहिए उतना मैं आपको सोना दूंगा।
शक्र गृहीत्वा गच्छामि, शक्र सोचता है कि चलो सोना लेकर के लौट जाते हैं। लेकिन किंचित गत्वा, थोड़े दूर थोड़ा सा लोभ आ जाता है, सोना तो सुनता है तो आ जाता है, लेकिन किंचित गत्वा, थोड़े जगह, थोड़े माने जा करके, थोड़ा जा करके और कहता है नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, क्योंकि इसका तो केंद्र बिंदु था कवच और कुंडल, सोना क्या होगा। तो शक्रः गृहीत्वा गच्छामि, सोचता है तो नहीं लेता है, तो कहता है कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वीम दधामि, तो कहिए मैं आपको पूरे पृथ्वी को जीत करके दे देता हूं। शक्र कहता है पृथ्व्याम किम करिष्यामि, पृथ्वी को लेकर मैं क्या करूंगा। तेन हिरण्यहोत्र फलम दधामि, उस पर आप अग्निहोत्र करेंगे। शक्र अग्निहोत्र फल में किम कार्यम, अग्निहोत्र फल से मुझे क्या लेना देना है। कर्ण तेन ही मच्छरो दधामि, तो कुछ भी नहीं चाहिए तो कहिए मैं अपना स्वर काट करके दे देता हूं। शक्र कहता है अभी यहाँ अभी ना ना, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। कर्ण न भेतव्यम न भेतव्यम, नहीं डरना चाहिए तुमको, नहीं डरना चाहिए। प्रसिद्धतु भवान, प्रसन्न होइए। अन्यद्यपि सूर्यताम, और भी सूर्य। प्रसन्न होइए और भी सुनिए। नाम से थोड़ा सा और बात है। गई सहैव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेद्यम ददामि तुभ्यं कवचकुण्डलाभ्याम्। क्या है वेदिक प्रतिक्रिया होती है। जानते वाली बिहार बोर्ड के। हाँ हाँ ठीक है। देखिए बस इतना तो है। अंगई सहाय व जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्त्रैः। देखिए अंगई सहैव, मेरे अंग के साथ ही, जनितम मम देह रक्षा, मेरे शरीर की रक्षा के लिए जो कवच और कुंडल है, देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्त्रैः, हजारों देवता भी इसे भेदन नहीं कर सकते हैं। देयम तथापि, वह भी मैं दूंगा। कवचम सह कुंडलाभ्याम, कवच और कुंडल, प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपको कवच और कुंडल भी दूंगा। शक्र कहता है सहस्त्रम, एकाएक कहता है ददातु ददातु, दे दो दे दो। कर्ण आत्मगतम, ये सेवा से काम, ओहो इसका काम नहीं है। किम न खलु कपटे बुधे कृष्ण से उपाय, अरे यह तो कपटी कृष्ण का उपाय है, नहीं तो यह मेरा कवच और कुंडल कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था, तो यह कपटी कृष्ण का ही उपाय है। सो भी भवतु, जो भी हो। धिक युक्तम अनुसूचितम, अब अधिकार है मुझे सोचने की। नास्ति संशयम, मुझे संशय भी नहीं करना चाहिए। प्रकाशम क्रियताम, सामने कहता है। अंगराज कहता है शल्य न दातव्यम न दातव्यम, नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। कर्ण कहता है शल्यराज अलम बलम बाल्टू, इसमें थोड़ा भी आप मत बोलिए। पश्य देखो, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याप्त, शिक्षा का भी विनाश बहुत समय बीतने के बाद से हो जाता है। सुबुद्ध मूला निपतंति पादपा, बहुत दिन के पेड़ हो जाते हैं तो स्वयं गिर जाते हैं। जलम जल स्थान उतना सुष्यति, जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। किंतु उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, लेकिन दिया गया दान ठीक उसी प्रकार स्थिर रहता है। तस्मात् तुरंत अपने सीने को चीर देता है और कवच और कुंडल निकाल करके वह दे देता है, और वह सकराज लेकर के उसको चला जाता है। कहानी समझ में आई है? बोलिए जी और बोलिए आप लोग, समझ में आ रहा है जी? जी बस वो हमार बारिया करी। हाँ